नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आप सामने का जो दृश्य देख रहे हैं, आज 5 फरवरी को एसपी कार्यालय में पीसी के दौरान कुछ अभियुक्तों की है। हालांकि जिस खबर के बारे में आप जानेंगे यह उसका दृश्य नहीं है। राजपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव में 2-3 दिन पहले एक चोरी हुई थी। इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है और कुल 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं, सभी नाबालिग हैं। आज यह बातें पीसी के दौरान एसपी शुभम आर्य ने बताई। उन्होंने बताया चोरी का बहुत सारा सामान भी बरामद कर लिया गया है। हरेंद्र पांडे जो तारा शिवशंकर कॉलेज के संचालक हैं, मनोहरपुर गांव के रहने वाले हैं, उन्हीं के घर में सरस्वती पूजा से ठीक एक दिन पहले 2 फरवरी की रात चोरी हुई थी। आइए सुनते हैं एसपी शुभम आर्य को, फिर हम मीडिया कितना सच बोलती है या झूठ, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि खबर यह उसी से जुड़ी हुई है। 2 फरवरी को मनोहरपुर गांव में धनंजय पांडे जी के घर पे जो है चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें कि उनके यहाँ से लगभग 2 लाख के ज़्यादा के जो है बहुमूल्य जो गहने हैं, जेवरात हैं, उनको चोरी कर लिया गया था। कुछ अनाज को भी चोरी कर लिया गया था, एवं कुछ पैसे भी जो थे उसको भी चोरी कर लिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी ने इसमें त्वरित रूप से एक्शन किया और जितना भी इसमें बेसिकली चोरी का सामान था उसको छापामारी के उपरांत में सभी को बरामद कर लिया गया है और इसमें 4 जो अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, जिनको भी माननीय न्यायालय में उपस्थापन कराया जाएगा। इनका जो पूर्व का आपराधिक इतिहास है उसको भी खंगाला जा रहा है। सामान की बरामदगी कहाँ से हुई है? सामान की बरामदगी इनके पास इनके घर में था और कुछ इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया था और कुछ को उन्होंने बेचा भी था। जैसे अनाज को उन्होंने बेच भी दिया था, तो उसका भी जो पैसा था वो भी उन्होंने अपराधी कहाँ के थे? अपराधी जो सभी हैं वो उसी के ही गांव के हैं, मनोहरपुर गांव के ही थे। इन्होंने प्लानिंग किया था, इन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्योंकि सरस्वती पूजा के लिए ये लोग मूर्ति का स्थापना करने वाले थे, जिसके लिए इनके पास पैसा जो था वो पर्याप्त नहीं था, तो उन्होंने उसी के लिए इन्होंने एक साजिश के तौर पर एक बनाया, प्लान बनाया कि हम लोग चोरी करके इसमें पैसा एकत्रित करें। जानकारी मिल रही है कि सभी नाबालिग जी, सभी का भी अभी तक यही सामने हुआ है कि सभी विधि विरुद्ध बालक हैं और सभी को ही माननीय न्यायालय में उपस्थापित किया जाएगा। कुछ दिन पहले एक मां ने अपनी बच्ची की हत्या की थी। खबर में एक बात अटपटी लगी, सरस्वती पूजा के लिए चोरी हुई तो फिर गहने क्यों चुराए गए? चावल, अचार, गाड़ियों की चाबी, यह क्यों चुराए गए? सामान बरामद भी हुआ है, नगद की तो बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन चावल, गेहूं और गहने बरामद कर लिए गए। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए जब हमने गांव के लोगों से संपर्क किया तो पता चला इस गांव में कई छठे चोर हैं। यहाँ तो खेल ऐसा हुआ है कि बड़े लोगों को बचा दिया गया है, सजा कम हो इसलिए नाबालिग को जेल भेज दिया गया है। हालांकि यह इनपुट कप्तान तक किसने पहुंचाया वही जाने, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, जो नाबालिग हैं वे जेल नहीं जाते हैं, इसीलिए उनका नाम भी पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया। विधि सम्मत जो उनके लिए उचित हो, बाल सुधार गृह या अन्य जगह वे वहाँ जाएंगे। लेकिन गुरु, एक कहावत है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान पर भी की तरफ भी झांक लेना चाहिए। तो हम एक आरोप अपने ऊपर भी लगा लेते हैं। आज के दौर में मीडिया अपना विश्वास खोती जा रही है। सच्चाई क्या है इसकी तस्दीक आप स्वयं भी राजपुर के मनोहरपुर गांव से कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।